Am I audible now? Yes, sir. Okay. तो वाटतं ना. Okay, now check my voice is clear or not. Yes, sir. Clear. Okay, okay. Yes, sir. Okay, wait for 1 minute and we will start again. There are only 29 participants. Where the others? 30. Okay. So let's see, यहाँ पर देखो स्क्यूनेस का मीनिंग क्या है वो सिर्फ यहाँ पर देख लेते हैं अभी। देखो उसका मीनिंग ये है कि आपके पास जो चार ग्राफ जो है एक्चुअली हमने पहले भी डिफाइन किया था ये सब कुछ, लेकिन यहाँ पर देखो पार्ट ए है यहाँ पर मॉडरेटली स्क्यूड लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है आपका देखो धीरे धीरे अगर आप यहाँ से देखोगे सेंटर से तो आपको लगेगा कि ये डिक्रीजिंग है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग जीरो से स्टार्ट करोगे देन इट विल बी लाइक इंक्रीजिंग इन फॉर्म ऑफ द इंक्रीजिंग। ओके, सो यहाँ पर आपको दिखाया है कि स्क्यूनेस इज इक्वल टू नेगेटिव 0.85, यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा है, यू कैन से डिक्रीजिंग, और यू कैन से इंक्रीजिंग बोलो तो सही है कि जीरो से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पार्ट बी में आपको दिया है राइट साइड, यानी कि मॉडरेटली स्क्यूड राइट, यानी कि यहाँ पर 0.85 दिया है, यानी कि ये यहाँ सेंटर से अगर आप देखो सेकंड बार से तो ये पूरा का पूरा डिक्रीजिंग फॉर्म में है अप टू एंड, यानी कि राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो है यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग। पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सबको पता है कि उसमें कंफ्यूजन है? पता है सर। लेट्स सी पार्ट सी, और यू कैन से पैनल से सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मीनिंग 1 मिनट, यू कैन से सिमेट्रिक यानी कि ये वाला जो आपका पार्ट है, वेयर इज ग्रीन, ओके, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ये जो इमेज जो है दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड योर फिगर शुड बी सेम, सो ये वाला वर्ड हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर स्क्यूनेस आपकी जीरो होगी, ये अभी से याद रख लेना कि जब भी आपको सिमेट्रिक ग्राफ दे तो उसकी ग्राफ की जो स्क्यूनेस जो है वो होगी आपकी जीरो। यहाँ पर पैनल डी में देखो तो हाईली स्क्यूड राइट, यानी कि राइट साइड जो है आपको राइट साइड वाला पोर्शन थोड़ा हायर पार्ट में दिया है, यहाँ से देखो ये इंक्रीजिंग हुआ, वापस इंक्रीज डिक्रीज 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 वापस इंक्रीज। सो यहाँ पर जो आपकी राइट साइड की वैल्यू जो है इन दोनों में देखो हाईली स्क्यूड राइट, यानी कि राइट साइड आपको पूरा का पूरा डिक्रीज दिया है, उसके बाद वापस थोड़ा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वापस इंक्रीज होगा वगैरह। मॉडरेटली में आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअस आपका डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, और यहाँ पर हिस्टोग्राम ही यूज होगा क्योंकि यहाँ पर क्लासेस हमें यूज करने हैं। सो ये सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन दी है। ये जो फॉर्मूला है दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, लेकिन ये अगर काउंट करना है तो यू कैन काउंट, ठीक है। एन तो हमारे पास नंबर होगा ही, n-1 n-2 इजीली काउंट हो जाएगा। स्मॉल एस जो है सैंपल वेरिएंस वो हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड किया है। xi हमारे पास डेटा होगा और x बार तो हम जो मीन निकालेंगे वो, और उसका हो जाएगा यहाँ पर क्यूब। सो आप अगर सारी की सारी वैल्यूज रख देंगे इस फॉर्मूला के अंदर देन इजीली यू कैन काउंट द स्क्यूनेस ऑफ द ग्राफ, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, इसका हमें यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ किस तरह कैलकुलेट करें वही दिखाया है।
और किसी का स्पीकर अभी अनम्यूट है तो जल्दी से म्यूट कर दो। रोल नंबर इज रोल नंबर 4। रोल नंबर 4। सो ये सिंपल आपको ग्राफ जो है दिखाया, यहाँ पर ये चीज ध्यान से देख लो कि फॉर डेटा skewed टू द लेफ्ट द स्क्यूनेस इज नेगेटिव। अगर आपका डेटा जो है फॉर डेटा skewed टू द राइट यानी कि स्क्यूनेस आपकी पॉजिटिव होगी। अगर आपका ग्राफ सिमेट्रिक है तो आपकी स्क्यूनेस होगी यहाँ पर 0, जो हमने ग्राफ में ऑलरेडी डिस्कस किया था। लेकिन मीन मीडियन के बेस पे अगर देखें तो किस तरह होगा? अगर इन टर्म्स ऑफ मीन एंड मीडियन अगर आपके पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मीनिंग ये होगा मीन एंड मीडियन बोथ आर इक्वल। अगेन आई रिपीट, मीन एंड मीडियन बोथ आर इक्वल अगर आपके पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो। अगर आपके पास सपोज की डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है राइट साइड वाला, द मीन विल बी यूजुअली ग्रेटर देन मीडियन। अगर आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ है सो आपकी वैल्यू जो है मीन की वैल्यू वो मीडियन से ज्यादा होगी, मीडियन से ज्यादा होगी। और अगर आपके पास नेगेटिवली है तो उसका मीनिंग ये होगा कि योर मीन इज लेस देन मीडियन, यानी कि अगर आपका मीन छोटा होगा सो आपका ग्राफ जो है नेगेटिवली स्क्यूड होगा। एवरीवन क्लियर? ये एमसीक्यू में आपको पूछे जा सकते हैं। ये सिमेट्रिक वाला एक बार पूछा भी गया था एंट्रेंस एग्जाम में कि सिमेट्रिक है तो मीन और मीडियन की वैल्यू क्या होगी। आपके पास डेटा भी था। 5 मार्क्स के जो सम जो है इस तरह पूछते हैं कि आपको सिंपली दे देते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे डेटा दे देते हैं और उसके बाद ये बोलेगी कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ मीन एंड मीडियन, और उसके अंदर एक ही ऑप्शन रहता है मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीन लेस देन मीडियन एंड डी नन ऑफ दिस। तो आपका सॉल्यूशन आना चाहिए योर वैल्यूज मीन एंड मीडियन बोथ आर इक्वल। अगर पॉजिटिवली है तो मीन ज्यादा होगा, अगर नेगेटिवली है तो मीन की वैल्यू मीडियन से कम होगी। सो जल्दी से एक काम करो, इतना ही लिख लो, उसके बाद तो मैं नोट्स दे दूंगा आपको। पहले इतना लिख लो, जो हाईलाइट वाला पोर्शन है उसको लिख लो। हेलो सर। यस सर ट्यूटोरियल में क्वेश्चन 4 में DEFG है, उसमें क्वेश्चन एरर है, xi माइनस x बार 0 नहीं आ रहा है। xi माइनस x बार 0 नहीं आ रहा। બધા हाँ, પોઈન્ટ मतलब आप કન્સિડર કરેલા આવશે। એટલે તમે કીધું હતું ને કે આગળ નહીં ગણતા. તો એક મિનિટ, મને એક ખ્યાલ નથી આવતો
તમારું x બાર પેલું સમેશન તો 0 જ આવવું જોઈએ. હવે તમે લોકો ડેટા હા. કઈ રીતના લ્યો મને એ ખ્યાલ નથી આવતો. સર બે ડિજિટ પોઈન્ટ પછી છે. પોઈન્ટ પછીના બધા 0.2 ડિજિટ ને 0.4 નો. મારી વાત તમને ખ્યાલ આવી? 0.4 સુધી હોય તો વાત અલગ છે, પણ તમને પોઈન્ટ પછીના બધા ડિજિટ કન્સિડર કરશો ને તો તમારે એક્ઝેક્ટ સમેશન 0 જ આવશે. સર પોઈન્ટ પછી ના બધા. હા, દાખલા તરીકે એટલા બધા ડિજિટ નથી આવતા. મેઇનલી 5 હોય, 6 હોય. એક જ મિનિટ ઉભો રહેજો. ટ્યુટોરિયલમાં જે છે ને, તમે દાખલા તરીકે આ રીતના આવે 25 પોઈન્ટ આ રીતના, તો તમે બધા ડેટા લખો છો કે પછી આ ના રીતના? 25.58. અમુક લોકો બે આમ જ તે. લખતા હશે, હા બરોબર? બસ એટલું જ. અમુક લોકો આ લખતા હશે. હવે જે લોકો બધા ડેટા અહીંયા સુધી લખે છે ને, આટલે સુધી, હા એને બધાને સોલ્યુશન 0 હા આવશે. પણ જે સર એ લોકોએ તો 58 નું 59 કરી નાખ્યું ને, એને પ્રોબ્લેમ આવશે 0.08, 0.04, 0.09. એટલે આ જે છે ને 0.09 નો મિનિંગ શું થયો? 9 મલ્ટીપ્લિકેશન 10⁻², બરોબર? કેન આઈ રાઈટ? હા સર. ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફિઝિક્સમાં જો વાત કરીએ તો 9 ગુણ્યા 10⁻² પાવર. -2 તો આ હા એકચ્યુઅલી 0 તો નો જ કહી શકાય, કારણ કે આ નિયરલી શું થઈ જાય? એપ્રોક્સિમેટલી 1 થઈ જાય. મારી વાત ખબર પડી? 0.09 એ યસ તો સર. ઠીક છે, આપણે એપ્રોક્સિમેટ 0 લખીએ, પણ આ એકચ્યુઅલી 1 ની વધારે નજીક છે 0 કરતા. તો તમે જો બધા ડેટા લેશો ને તો તમારું સોલ્યુશન કમ્પ્લીટ આવશે. પણ તમે જો પછી અમુક લોકો કઈ રીતના કરે છે એ મેં થોડું નોટિસ કર્યું. જેમ કે અમુક લોકો પોઈન્ટ પછી 5 પછી 26 લે, પછી બીજો કોઈ મીન આવે તો 6 પછી 23 લે. અને અમુક લોકો કઈ રીતના 5 પછી બધા ડેટા લે આ રીતના. 26 છે તો સપોઝ કે 25 છે, બરોબર? ત્યાર પછી આ 623 છે તો અમુક લોકો 6.22 આ રીતના. તો જે રાઈટ સાઈડ વાળો જે આ પોર્શન છે ને, આ રાઈટ સાઈડ વાળો સેકન્ડ કોલમ, આ જેને જેને લીધેલું છે ને એને બધાને સમેશન 0 જ આવશે. હોઈ શકે એકાદ એક્ઝામ્પલમાં ડેટાની મિસ્ટેક હોઈ શકે, પણ એક્ઝામની અંદર ધ્યાન રાખો. અત્યારે તો એક્ઝામ કરી દીધું સર, ચાલશે ને? અત્યારે હું ચલાવી લઉં છું, નો ડાઉટ, કારણ કે પ્રેક્ટિસ પૂરતા કરવા માટે જ આપેલા હોય અને પ્રેક્ટિસ કરો છો, મને ખ્યાલ છે. પણ હવે પછી ધ્યાન રાખજો કે પોઈન્ટ પછીની બધી વેલ્યુ કન્સિડર કરવી. ઓકે સર. ખ્યાલ આવી ગયો? નિયરલી ઓકે 0 હા સર. આવશે. મને એકચ્યુઅલી પ્રોબ્લેમ નથી 0.005 આવે એને તમે 0 કન્સિડર કરો, પણ આપણે એક્યુરસી રાખીએ ને, બરોબર? એક્યુરસી રાખીએ તો આપણે આગળ પણ પ્રોબ્લેમ આ પ્રકારના ના આવે. મેથેમેટિક્સ ની બાબતમાં આપણે ચોકસાઈ રાખવાની, એક્યુરસી રાખવાની. એટલે તમારે લોકોને મારા ખ્યાલથી 2 થી 3 લોકોએ 2 લોકોએ કંઈક સબમિટ કરાવેલું છે. એટલે હવે ધ્યાન રાખજો. ઓકે, નેક્સ્ટ હવે જે ટ્યુટોરિયલ આવે એની અંદર બધા કેલ્ક્યુલેશન વાળું જ હવે છે. અને જેની પાસે કેલ્સી ના હોય ગમે તે રીતે પોતાની પાસે કેલ્સી લઈ લે. અને મને જો ખ્યાલ આવ્યો ને કે આને કોપી મારેલું છે તો હું સિમ્પલ 0 મૂકીશ. અને હજી કહું છું, ACSA 2060 જે સ્ટેટિસ્ટિક સબ્જેક્ટ છે, આની અંદર કોઈને વાયવા કે પછી જે 30 માર્ક્સનું કે 50 માર્ક્સનું જે ટ્યુટોરિયલ્સ આવે એ ફરીથી મારે વર્ક આપવું ના પડે એનું ધ્યાન રાખજો. હું તમને ચોખ્ખી વસ્તુ કહી દઉં, કારણ કે આ કેલ્ક્યુલેશન નો સબ્જેક્ટ જો તમે કોપી મારશો તો આનો કોઈ મિનિંગ નથી ભણવાનો. મારી વાત ખ્યાલ આવે છે બધાને? હા સર. એટલે આ કોઈએ પણ કોપી મારવાના નથી. હું બધું સમ હું ચેક કરવાનો જ છું 1 by 1. મને જો થોડીક પણ એરર લાગી તો મને એકાદ વાર હું જવા દઈશ, પછી હું રોલ નંબર પણ મેન્શન કરીશ ને માર્ક્સ પણ 0 રાખીશ. કારણ કે સ્ટેટિસ્ટિકમાં લાસ્ટ યર પણ મેં 2 જણાને ફેલ કરેલા છે આ ટ્યુટોરિયલની બાબતમાં. એટલે કોઈ ચીટ કરવું નહીં. તમારી પાસે પૂરતો ટાઈમ પણ છે, ટ્રાવેલિંગનો ટાઈમ પણ તમારો 3 કલાકનો બચે જ છે અત્યારે, એ પ્રમાણે સમજો ને તો. એટલે આ સબ્જેક્ટ કોઈ કોપી મારવો નહીં, પોતાની રીતે પ્રિપેરેશન કરવી, બરોબર? અને ઓલરેડી તમે સોલ્વ કરો જ છો. મારામાં પણ સોલ્વ લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ સેમેસ્ટર કરેલું જ છે.
તો કોઈ મારે આની વિશે કોઈ વધારે કહેવાની જરૂર નથી કે કઈ રીતના સોલ્વ કરવું. ટાઈમ ટુ ટાઈમ અપડેટ કરી આપું. હું જે તમને એનરોલમેન્ટ નંબર અંડરસ્કોર કરીને લખાવું છું એ પ્રમાણે ફોર્મેટ આપવાનું અને બધાએ કમ્પલસરી ટાઈમ ટુ ટાઈમ સબમિટ કરાવી દેવું, કારણ કે ટ્યુટોરિયલ મારી પાસે ઘણો ટાઈમ છે ચેક કરવા. અને સમ્સ આ વખતે જોઈએ ક્વેશ્ચન કેટલા આપીએ એ પ્રમાણે, પણ જાતે સોલ્વ કરો. એરર હશે તો હું હજી ચલાવી લઈશ. જો તમારે સોલ્વ કર્યું હશે ને એરર હશે થોડી ઘણી તો હું હજી જતું કરી દઈશ, પણ કોઈ કોપી મારીને આપવાનું નથી મને. કોઈ પણ ચીટ કરીને અપલોડ કરી દેવું એ પ્રકારનું જોઈએ નહીં. ઓકે, સો લેટ્સ સી ઝેડ સ્કોર. ઝેડ સ્કોર નો મીનિંગ શું થાય કે આનું ફિઝિકલ ઇન્ટરપ્રિટેશન જોઈએ. પહેલા ફોર્મ્યુલા લખી લ્યો. ઝેડ સ્કોર ઇઝ ઇક્વલ ટુ zi is equal to xi minus x bar divided by sample standard deviation small s. સ્ક્રીન સર સ્ક્રીન જતી રહી. એક જ મિનિટ. ઓકે, હવે દેખાય છે બધાને? હા સર. Yes, sir. ઓકે, z score is equal to zi, or you can say z value of z is equal to xi minus x bar divided by small s, which is known as sample standard deviation. આખું લખી નાખવું. પછી આપણે ડિસ્કસ કરીએ આનું મીનિંગ શું થાય, હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી વેલ્યુ ઓફ z વગેરે. So let's see what is the interpretation. तो अभी तक हमने लोकेशन, मीन, मीडियन, मोड देखा, वेरिएबिलिटी, शेप ऊपर अभी डिस्कस किया था हमने. सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोकेशन. रिलेटिव लोकेशन यानी कि डेटा के अंदर उसकी पोजीशन क्या है वो. ठीक है, डेटा के अंदर उस डेटा की क्या वैल्यू या कौन सी पोजीशन है, यानी कि वी कैन से मेजर ऑफ रिलेटिव लोकेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन हाउ फार अ पर्टिकुलर वैल्यू इज फ्रॉम द मीन. यानी कि डेटा के अंदर आपके पास जो जिसकी बात कर रहे हो वो मीन से कितना दूर है, कितना नजदीक है, या फिर उसकी कौन सी पोजीशन है, वो हमें वैल्यू ऑफ जेड बताएगा. आप क्लियरली बोल सकते हो कि देखो यहाँ पर डेटा जो है उसके बाद हमें मीन भी फाइंड करना है, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है. सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर दिया है. सो डेटा के पास डेटा है तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं जेड स्कोर. और यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला दिया है, वी कैन इजीली काउंट. लेकिन अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपली हमें एक्चुअली वैल्यू देगा कि आपकी वैल्यू जो है वो मीन से कितनी नजदीक है या फिर कितनी मीन से दूर है, कितना डिस्टेंस है वगैरह. सो जल्दी से एक एग्जाम्पल लिखो. जेड स्कोर फॉर द क्लास साइज डेटा. यहाँ पर पहले समझ लो सिंपल, यहाँ पर क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके डेटा दिया है हमें. xi माइनस एक्स बार ठीक है, फाइंड करना आता है हमें. स्मॉल एस जो है वो भी आपको पता है फॉर्मूला कौन सा है. और उसके बाद फाइंड करो जेड स्कोर. आप फॉर्मूला देखो, यू कैन इजीली काउंट दिस पार्ट. देखो यहाँ पर भी आपका समेशन 0 ही होना चाहिए.
लेट्स सी 0, हाँ 0 ही होगा. समेशन इज इक्वल टू दिस 0. तो जल्दी से एक एग्जांपल ये वाला लिख लो. स्टैंडर्ड ये जो है डेविएशन सैंपल वाला वो डिफाइन करो, उसकी वैल्यू चेक करो 8 आ रही है कि नहीं आ रही, और उसके बाद 2 डिवाइड बाय 8, 10 डिवाइड बाय 8 वगैरह फाइंड करो. तो यहाँ पर z की वैल्यूज डिफाइन होगी. तो जल्दी से एग्जांपल सॉल्व करो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके सामने भी सॉल्यूशन लिखा है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, सो यू कैन चेक ऑल्सो. सो सिंपली एक्चुअली आपको मीन से थोड़ा कितने डिस्टेंस पे है वो डेटा देगा. और ये जो है ये z की वैल्यूज वगैरह ये आपको कंपनीज में भी यूज होता है. कोई भी सेलिंग करती है कोई कंपनी, कोई मर्चेंट जो है उसको आसानी से यूज कर सकता है इसको, कि देखो ये मीन है, इस मीन के बाद अगर डिस्कस करें कि ये प्रोडक्ट इस जो प्राइस रखी है मीन की प्राइस उससे कितनी दूर है कितनी नजदीक है, तो उसके हिसाब से वो सेल रखेंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे वगैरह. मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि डिस्काउंट वगैरह जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ एक दिखाने की चीज है, ओरिजिनल में आप उतना ही पे करते हो. और अभी तो आप देख सकते हो फोन पे, पेटीएम वगैरह, अगर आप कुछ भी उसके अंदर से पेमेंट करो तो वो लोग हमें कूपन देंगे या फिर 500 जितना डिस्काउंट दे देंगे वगैरह. तो सिंपल प्राइस तो योर प्राइस शुड बी सेम, सेम ही रहेगी और सेम ही होनी चाहिए. और लेकिन किस तरह कस्टमर को बुलाया जाए वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है स्टैटिस्टिक में. हाँ सर, ये आ गया 8 स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल हाँ, स्टैंडर्ड 8 आ डेविएशन गया. 8 आ गया. हाँ सर. ओके, जेड की वैल्यू फाइंड हो गई, क्रॉस चेक करो 0.25 से लेके. तो मेरे ख्याल से ये इतना टफ भी नहीं है काउंट करना. चलो एवरीवन क्लियर हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द जेड स्कोर. और मुझे इसका Yes, sir. मीन बताओ, इसका मीन बताओ, मीन क्या आया? 44. 44. ओके. सो सपोज कर लो यहाँ पर एक दिया है कैलकुलेशन कि z जो है उसको ठीक है स्टैंडर्डाइज वैल्यू वगैरह वो तो ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो क्या होगा. सपोज कि आपकी z की वैल्यू 1.2 आई, तो उसका मीनिंग क्या है, उसका कुछ इंटरप्रिटेशन भी तो होना चाहिए. 1.2 का मीनिंग ये होगा यहाँ पर कि आपका जो x1 जो है, क्योंकि यहाँ पर z1 है तो x1 ही होगा. x1 जो है योर x1 इज 1.2 standard deviations greater than the sample mean. अगेन आई रिपीट, z1 यानी कि x1 से रिलेट होगा. z1 का इंटरप्रिटेशन ये होगा यहाँ पर कि आपका जो x1 जो है योर x1 इज जो भी वैल्यू आई 1.2 स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन सैंपल मीन. लेकिन अगर आपको नेगेटिव दे तो उसका मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव यानी कि लेस. सो यू कैन से कि your x2 is 0.5 standard deviation less than sample mean. Everyone clear? यस सर. यानी कि आपकी जो वैल्यू जो है उतने स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से कम है या उतने स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से ज्यादा है. सो सिंपल इंटरप्रिटेशन दिया है आपको यहाँ पर. आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो x1 यानी कि 46 जो है 46 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 0.25. सो यू कैन से यहाँ पर अगर आप जोड़ लो तो z1 इज इक्वल टू 0.25 इंडिकेटेड x1 इज 0.25 स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन दी सैंपल मीन.
उसी तरह मेरे ख्याल से लेस भी है, लेस यहाँ पर दो वैल्यूज है, सो यहाँ से लेस देन होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर भी लेस देन होगा, बाकी के सभी तीनों में आपका ग्रेटर देन होगा। सो दिस वन इज सिंपल मीनिंग, और यहाँ पर आपको सिंपल दिया है कि, और ये वाला पॉइंट जल्दी से नोट कर लो कि जेड स्कोर ग्रेटर देन 0, ये पूरी की पूरी 3 लाइन, 1 मिनट, ओके। Z score greater than 0 occurs for observations with the value greater than the mean। अगर लेस देन है तो लेस देन मीन होगी, लेकिन अगर आपका Z 0 हुआ, ध्यान से सुनना, अगर आपकी Z की वैल्यू 0 हुई तो उसका मीनिंग ये होगा कि द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द मीन। जाहिर सी बात है, यहाँ पर 0 कब होगा, जब xi और x बार की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? यहाँ पर इक्वल होगी, क्या होगी? इक्वल, सेम सेम होगी। यू कैन से xi इज इक्वल टू x बार। तो सिंपल इंटरप्रिटेशन दिया है, और आप लोगों ने जो फाइंड किया वो x बार यहाँ पर रहा 44 एंड स्मॉल s इज इक्वल टू 8, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यूज। सो किसी को डाउट है अभी z स्कोर के अंदर? नो सर। नो सर। जल्दी से एक काम करो, मैंने अभी एक एग्जांपल, ये यहाँ पर आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ z। सो यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर दो, या फिर दूसरे पेज में लिख दो कंटिन्यू करके। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ द z स्कोर। यू कैन से यहाँ पर सिंपल एक कॉलम करके लिख दो z स्कोर। तो इन सब की वैल्यू फाइंड करके मुझे जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या आई, क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पर s स्क्वायर दिया है, वेरिएंस दिया है, तो यू कैन इजीली काउंट द स्टैंडर्ड डेविएशन। सिर्फ अंडर रूट ही करना है यहाँ पर, और मेरे ख्याल से वो वैल्यू भी दे दी थी यहाँ पर कहीं पे। अच्छा, अरे यहाँ पर रहा। चलो, योर स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट? यस यस, 165.65। ठीक है, तो जल्दी से काउंट करो, आपके पास 5 मिनट है, जल्दी से काउंट करो, लेकिन एरर नहीं आनी चाहिए। और नोट्स अच्छी तरह से बना लेना, क्योंकि ये हम क्लास में तो अभी नहीं पढ़ रहे, तो मैं देख भी नहीं सकता नोट्स किस तरह बनाई है, क्योंकि लास्ट टाइम नोट्स भी अच्छी थी तो यूजफुल बहुत रही थी। तो इस बार भी नोट्स जो है वो थोड़ी अच्छी सी बनाना, हर एक चीज को रिलेट करना, एक कंपैरिजन करना, डिफरेंस देखना सब में।
सर हो गया। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? -0.54 है -90 का। सर इसका प्लस करने का लास्ट में। एक मिनट। हाँ बोलो, अभी सुनाई दे रहा है। लास्ट में इसका प्लस करने का है कि ऐसे ही छोड़ देने का? प्लस नहीं करना है, यहाँ पर कहाँ पर प्लस है? प्लस नहीं करना, बस इतना, ये वाला फॉर्मूला भी ऊपर लिख देना, ठीक है? एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय स्मॉल एक्स, ताकि याद रहे। इंडिविजुअल सबका फाइंड करना है बस, ऊपर फॉर्मूला भी हाँ लिख तो देना। -554 है। एक ही मिनट रुको, एक चलो पहले वाला क्या क्या आया? -0.54। -0.54। उसके बाद दूसरे वाला का 0.060। 0.060। नेक्स्ट 0.66। नेक्स्ट -0.36। नेक्स्ट -1.11। नेक्स्ट -1.38। हम्म -30। हम्म 0.30 1.14। माइनस। ये माइनस 0 पॉइंट होगा ना, 0.30 ना। हाँ 0 पॉइंट। उसके बाद 1.14। ओके 0। ओके 2.32। ओके -0.12। ओके -0.36। हम्म देखो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि देखो, हमने जो थ्योरम डिस्कस की अभी, थ्योरम जो डिस्कस किया कि एक्स आई माइनस एक्स बार इज 0 इफ एंड ओनली बोथ आर इक्वल। सो ये थ्योरम भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। यस सर। चलो क्रॉस चेक करो, ये सब सही है। मेरे ख्याल से सब ये पूरा का पूरा डेटा वैलिड ही है। हाँ सर सही है। यस सर सही है। ठीक है, एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसको इरेज कर दूं कि कर दिया? ये वाला डेटा सबने लिख दिया, पॉइंट वाला? चलो नाउ वी विल टेक द अटेंडेंस। ये सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग तो नहीं लग रहा ना किसी को? हेलो, सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग हाँ लग रहा है सर। सबको कि नहीं लग रहा? हाँ सर लग रहा है। अच्छा, बैच बी वाले हिले ही नहीं कि वही के वही हो? सुबह भी सेम पोजीशन में बैठे रहे। तो रोल नंबर 43 कौन है यहाँ पर? रोल नंबर 43।
Roll number 43. 1. Roll number 43. 2. Roll number 43. Hello, sir. Yes. Yeah, sir. Sorry, यहाँ पे आ रहा है मेरा आवाज? हाँ, क्लियर आ रहा है आवाज। नेटवर्क का इश्यू है क्या? नहीं, एक्चुअली दोपहर का टाइम है तो कोई सो गया इसलिए चेक करना पड़ता है, ठीक है। और मैंने एक ही बात बार बार बोली कि सबको अपना रोल नंबर में जो भी एस से लेके जेड तक जो आती है ना, ABCD अप टू जेड, उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। वो मेरे ख्याल से सबको समझ नहीं आ रहा। तो सुबह भी मैंने बोला था, कल भी बोला था, बार बार बोला है मैंने, और बार बार बोलता रहूंगा, लेकिन हम सुधरेंगे नहीं, ठीक है। वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो रोल नंबर 43, जल्दी से अपना रोल नंबर थोड़ा कैपिटल में जो भी है ना, कैपिटल SS, उसके बाद IT को भी कैपिटल में लिखो। उसके बाद रोल नंबर रोल नंबर 5 कौन है? रोल नंबर 5। हाई फाई नहीं देना है, लेकिन हो कहाँ पर हो तो बताओ। चलो, ये भी मुझे लगता है एब्सेंट है आज। रोल नंबर 5 सो गया ये जहां। अच्छा, यार डी तो मैं ही। चलो, रोल नंबर 5 इज प्रेजेंट और नॉट? चलो, आज की डेट लिख देते हैं, उसके बाद लिखेंगे एब्सेंट नंबर्स। आज की डेट हो गई 16। रोल नंबर 5। चलो, नो रिस्पॉन्स येट। उसके बाद रोल नंबर 27, आर यू प्रेजेंट और स्टिल एब्सेंट? Yes, sir, present. Okay, good. And congratulations also. चलो, रोल नंबर 5 is present or not? भाई बहुत बढ़िया इंसान है। म्यूट करके छोड़ दिया। चलो, अपना काम बनता, भाड़ में जे जनता वगैरह। उसके बाद रोल नंबर, ओके, चलो क्लियर। सो वी विल मीट। देखो, कल तो मेरे ख्याल से लेक्चर नहीं है, ठीक है। आज जो ट्यूटोरियल दिया वो सबको सोल्व करना है। एक बार वेरीफाई भी कर लेना। अगर कोई डाउट है तो गूगल क्लासरूम में मुझे ईमेल या फिर कमेंट में डाल देना कि ये वाले सब में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो पॉसिबल है तो मैं तुरंत ही आपको रिस्पॉन्स दे दूं। रोल नंबर 20 ने नींद आ रही है क्या? सर आज के ट्यूटोरियल यस, बोलो। आज के ट्यूटोरियल में और भी क्वेश्चंस देना बाकी है तो दे दीजिए। नहीं, बहुत कम है। अरे क्वेश्चंस की बात छोड़ो, वो तो मैं बेझिझक दे दूंगा, वो तो छोड़ो, ठीक है। अभी तो मैं एक्चुअली बना रहा हूँ ट्यूटोरियल मैन्युअल जो है, अभी मैं थोड़ी बहुत बना रहा हूँ। ट्राई यही करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन में सोल्व हो जाए। 30, 32, 35 सम दे दूंगा ताकि अच्छी तरह से आप भी फ्री हो।